दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का सपना देखने और उसे सच करने के बीच सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? कई लोग सोचते हैं कि बस एक अच्छा आइडिया आ जाए, फिर सब कुछ अपने आप हो जाएगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या आपने भी कभी किसी बिजनेस की शुरुआत की प्लानिंग की, लेकिन डर, असफलता का डर, पैसे की कमी या सही गाइडेंस ना मिलने की वजह से कदम पीछे खींच लिए? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि बिना मोटी पूंजी के, बिना किसी बड़ी पहचान के, बिना किसी बिजनेस बैकग्राउंड के एक सक्सेसफुल स्टार्टअप खड़ा करना नामुमकिन है? अगर इन सवालों ने आपके दिल और दिमाग में हलचल मचा दी है, तो आप सही जगह पर हैं। असल में एक आइडिया ही सब कुछ नहीं होता। कई बार लोग लाखों करोड़ों की फंडिंग के बाद भी फेल हो जाते हैं, और कई बार बिना पैसे वाले लोग एक छोटे से कमरे से एक बड़ी कंपनी खड़ी कर देते हैं। तो फर्क कहाँ है? फर्क है सही प्लानिंग, सही माइंडसेट, सही अप्रोच और सही गाइडेंस का। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं, बिफोर योर स्टार्टअप, ये कोई साधारण किताब नहीं है। ये एक रोड मैप है, एक गाइड है जो आपको बताएगी कि बिजनेस शुरू करने से पहले आपको किन चीजों की जरूरत होती है, किन गलतियों से बचना चाहिए और कैसे अपनी पहली जर्नी को सफल बनाया जाए। इस किताब के लेखक पंकज गोयल खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं और उन्होंने अपनी जर्नी से जो सीखा है वो इस किताब में आपके साथ शेयर किया है। अब जरा एक छोटी सी कहानी सुनिए। रवि एक मिडिल क्लास फैमिली से था। उसके पास बिजनेस का कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन उसके पास एक सपना था, खुद का स्टार्टअप शुरू करने का। उसने इंटरनेट पर खूब सर्च किया, यूट्यूब वीडियोस देखी, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातें सुनी, लेकिन जब असल में एक्शन लेने की बारी आई तो वो डर गया। डर इसलिए क्योंकि उसे नहीं पता था कि शुरुआत कैसे करें। डर इसलिए क्योंकि उसे यह नहीं पता था कि कौन से स्टेप सबसे जरूरी हैं। डर इसलिए क्योंकि वो सोच रहा था अगर फेल हो गया तो। यही डर हजारों, लाखों लोगों को पीछे खींच देता है। लेकिन इस किताब में ऐसे लोगों के लिए सॉल्यूशंस दिए गए हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपको पहले से पता हो कि किन गलतियों से बचना है, क्या चीजें बिजनेस के लिए सबसे जरूरी हैं और कैसे अपनी जर्नी को सही डायरेक्शन में ले जाना है, तो क्या आपका डर कम नहीं हो जाएगा? यही इस किताब की खासियत है। अब सवाल यह है कि इस किताब में आपको क्या सीखने को मिलेगा? कैसे सही बिजनेस आइडिया चुना जाए, मार्केट रिसर्च कैसे करें, बिना पैसे के कैसे शुरुआत करें, अपनी गलतियों से कैसे सीखें, बिजनेस में सही माइंडसेट क्यों जरूरी है, और सबसे बड़ी बात, कैसे अपने डर को खत्म करके पहला कदम बढ़ाएं। ये सब आपको सिर्फ थ्योरी में नहीं मिलेगा, बल्कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस और स्टोरीज के साथ समझाया गया है, ताकि जब आप अपनी जर्नी शुरू करें तो आप कंफ्यूज ना हो, बल्कि एक क्लियर विजन के साथ आगे बढ़ें। अब सोचिए, अगर रवि को पहले से ये सारी बातें पता होती तो क्या वो अपना बिजनेस शुरू कर पाता? हाँ, बिल्कुल। और यही इस किताब की ताकत है। ये आपको बताती है कि एक बिजनेस आइडिया को एक सक्सेसफुल स्टार्टअप में कैसे बदला जाए। अगर आप भी अपने बिजनेस के सपने को हकीकत में बदलना चाहते हैं, अगर आप भी उन गलतियों से बचना चाहते हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं, तो इस किताब को मिस मत कीजिए। बिफोर योर स्टार्टअप सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक मास्टर प्लान है जो आपको बताएगा कि सही शुरुआत कैसे की जाए। इस चैनल बुक लैंप हिंदी पर हम आपको ऐसी ही किताबों के बारे में बताते रहेंगे जो आपके करियर और बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं आप किस टॉपिक पर अगली बुक समरी चाहते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम इस किताब की सबसे जरूरी सीखों को और डिटेल में समझने वाले हैं। तो दोस्तों, खुद पर विश्वास रखें, अपने सपनों को मरने मत दें और अपने स्टार्टअप की तैयारी अभी से शुरू करें। चलो अब बढ़ते हैं इस बुक के पहले अध्याय की ओर। अध्याय 1, आपका सपना। लेकिन क्या आपने सही सोचा है? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों 90% स्टार्टअप पहले ही साल में बंद हो जाते हैं? क्यों कुछ लोग सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं और कुछ लोग अपने छोटे से आइडिया को बड़ा बिजनेस बना लेते हैं? क्या सिर्फ पैसों की कमी की वजह से बिजनेस फेल होते हैं, या इसके पीछे कुछ और गहरी वजहें हैं? अगर आप भी अपने स्टार्टअप के सपने को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको खुद से कुछ जरूरी सवाल पूछने होंगे। और यकीन मानिए, ये सवाल जितने आसान लगते हैं, इनके जवाब उतने ही मुश्किल हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल है, क्या आपका आइडिया सिर्फ एक सपना है या असली प्रॉब्लम का हल? देखिए, बिजनेस सिर्फ एक आइडिया से नहीं चलता। बिजनेस तब चलता है जब वो किसी की जरूरत को पूरा करता है, किसी समस्या का हल निकालता है। अगर आपका आइडिया सिर्फ आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन मार्केट में उसकी कोई डिमांड नहीं है, तो वो सिर्फ एक सपना रहेगा, कभी असली बिजनेस नहीं बन पाएगा। जरा सोचिए, नेटफ्लिक्स आया क्योंकि लोगों को कहीं भी
कभी भी मूवी देखने की सुविधा चाहिए थी। जोमाटो आया क्योंकि लोग चाहते थे कि उनका मनपसंद खाना उनके दरवाजे पर पहुंच जाए। ओला और उबर आए क्योंकि लोगों को किफायती और आसान ट्रांसपोर्ट चाहिए था। ये सब कंपनियां इसलिए सफल हुईं क्योंकि इन्होंने असली समस्या को समझा और उसका हल निकाला। अब आप खुद से पूछिए, क्या आपका आइडिया किसी असली समस्या को हल करता है? अगर नहीं तो आपको अभी से उस पर दोबारा सोचना होगा। अब दूसरा सवाल है, क्या आप इस आइडिया के लिए अपनी नींद, आराम और समय कुर्बान कर सकते हैं? सिर्फ एक आइडिया होना काफी नहीं होता। अगर आप किसी आइडिया पर काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हैं, तो वो सिर्फ एक ख्याल बनकर रह जाएगा। असली एंटरप्रेन्योर वही होता है जो अपने आइडिया को दिन रात जीता है। अगर आप अपने काम के लिए सुबह जल्दी उठने, देर रात तक जागने और हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार नहीं है, तो स्टार्टअप की दुनिया आपके लिए नहीं है। दोस्तों सोचिए, इलॉन मस्क जब पेपाल, टेस्ला और स्पेसएक्स बना रहे थे, तब वो कई रातें अपनी ऑफिस टेबल पर ही सोते थे। जेफ बेजोस जब अमेज़न शुरू कर रहे थे, तब वो खुद पैकिंग करते थे, खुद ऑर्डर डिलीवर करते थे। अगर आप अपने आइडिया पर पूरी तरह से डेडिकेटेड नहीं हैं, तो उसका सफल होना बहुत मुश्किल है। अब सवाल है, क्या आप अपने सपने के लिए इतनी मेहनत करने को तैयार हैं? अगर हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं, तो शायद आपको बिजनेस से पहले खुद को तैयार करना होगा। अध्याय 2, सही बिजनेस आइडिया कैसे चुनें। दोस्तों, चलो एक कहानी से इसे समझने की कोशिश करते हैं। रवि एक छोटे से शहर में रहता था। उसे हमेशा से अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का मन था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने कई आइडिया सोचे, कभी कपड़े बेचने की सोची, कभी ऑनलाइन कोर्स बनाने का सोचा, तो कभी फूड बिजनेस में जाने का, लेकिन हर बार उसे कोई ना कोई शक हो जाता, पता नहीं चलेगा या नहीं। आखिरकार उसने कोई भी बिजनेस शुरू नहीं किया। अब रवि की सबसे बड़ी गलती क्या थी? उसने बिजनेस चुनने से पहले खुद से सही सवाल नहीं पूछे। अगर आप भी स्टार्टअप शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको सही आइडिया चुनने के लिए 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला स्टेप है, अपने पैशन और स्किल्स को पहचानिए। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हर सफल बिजनेस किसी बड़े यूनिक आइडिया से शुरू होता है। कई बार लोग अपनी स्किल्स और इंटरेस्ट से ही एक बड़ा बिजनेस बना लेते हैं। जरा सोचिए, अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है, तो आप एक वीडियो प्रोडक्शन कंपनी बना सकते हैं। अगर आपको कपड़ों का शौक है, तो आप अपना खुद का ब्रांड खड़ा कर सकते हैं। अगर आपको खाना बनाना पसंद है, तो आप एक होम डिलीवरी स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप यही है, देखिए कि आपको क्या पसंद है और आप क्या कर सकते हैं। अगर आप खुद अपने बिजनेस को एंजॉय नहीं करेंगे, तो लंबे समय तक इसे चलाना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा स्टेप है, मार्केट में डिमांड देखिए। सिर्फ पैशन और स्किल्स काफी नहीं है। अगर मार्केट में आपकी सर्विस या प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, तो बिजनेस नहीं टिकेगा। मार्केट रिसर्च करने के लिए कुछ सिंपल तरीके हैं। गूगल पर सर्च करें कि लोग आपकी इंडस्ट्री में क्या ढूंढ रहे हैं। सोशल मीडिया पर देखें कि लोग किस चीज के बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं। अपने संभावित कस्टमर्स से बात करें और जानें कि उन्हें किस चीज की जरूरत है। मान लीजिए आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलना चाहते हैं। अगर आपके शहर में पहले से 50 एजेंसियां हैं और कस्टमर्स की संख्या कम है, तो आपका बिजनेस चलना मुश्किल होगा। लेकिन अगर आपने देखा कि लोकल बिजनेस को सोशल मीडिया मार्केटिंग की सख्त जरूरत है और वहां कम कंपटीशन है, तो यही आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है। याद रखें, सिर्फ आपका पैशन नहीं, मार्केट की जरूरत भी देखनी होगी। स्टेप 3, छोटी शुरुआत कीजिए, बड़ा सोचिए। अब जब आपको अपना आइडिया मिल गया, तो अगला कदम है छोटी शुरुआत करना। पहले दिन ही लाखों रुपए मत लगाइए। पहले छोटे लेवल पर टेस्ट कीजिए। अपने कस्टमर्स के फीडबैक को सुनिए। जो गलतियां हो रही हैं, उन्हें सुधारिए। हर बड़ा बिजनेस छोटे से शुरू होता है। अमेज़न ने सिर्फ किताबें बेचकर शुरुआत की थी। फेसबुक सिर्फ एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का प्लेटफॉर्म था। एप्पल का पहला कंप्यूटर एक गैरेज में बना था। छोटी शुरुआत से आपको ये फायदा होगा कि अगर आपका आइडिया काम नहीं करता, तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि सही बिजनेस आइडिया कैसे चुना जाता है। लेकिन एक और जरूरी चीज है, बिजनेस शुरू करने से पहले खुद को फाइनेंशियल और मेंटली तैयार करना, क्योंकि सिर्फ आइडिया होने से कुछ नहीं होगा। अगर आप पैसों की सही प्लानिंग नहीं करेंगे, तो बिजनेस ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। तो अगले चैप्टर में हम बात करेंगे बिजनेस शुरू करने से पहले पैसों की प्लानिंग कैसे करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा पॉइंट पसंद आया। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही अच्छी ऑडियो बुक आप मिस ना करें।
तो दोस्तों चलो अब बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। अध्याय 3, बिजनेस शुरू करने से पहले पैसे की प्लानिंग कैसे करें। आपके पास एक शानदार आइडिया है, आप इसे लेकर पूरी तरह से तैयार भी हैं, लेकिन एक सवाल, क्या आपके पास इसे शुरू करने के लिए पैसे हैं। बहुत से लोग स्टार्टअप शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही महीनों में उनका पैसा खत्म हो जाता है और फिर बिजनेस अधूरा रह जाता है। यह एक बहुत बड़ी गलती होती है। अगर आप अपने स्टार्टअप के लिए सही फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करेंगे तो बिजनेस मुश्किल में पड़ सकता है। सबसे पहले आपको अपने खर्चों को समझना होगा। अक्सर लोग सिर्फ बड़े खर्चों के बारे में सोचते हैं, ऑफिस, मशीनें, स्टाफ वगैरह, लेकिन असली खेल छोटे छोटे खर्चों में छुपा होता है। आपको हर छोटे से छोटे खर्च का अनुमान लगाना होगा। मान लीजिए आप एक ऑनलाइन स्टोर खोल रहे हैं, तो आपको कम से कम 6 महीने तक के खर्च का अनुमान लगाना होगा। वेबसाइट, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, मार्केटिंग, पैकेजिंग और डिलीवरी। अगर पहले 3 महीने में सेल्स नहीं हुई तो आप खर्च कैसे उठाएंगे। इसलिए हमेशा 6 महीने की सेविंग्स लेकर ही बिजनेस शुरू करें। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है फालतू खर्चों में पैसा लगाना। कई लोग बिजनेस की शुरुआत में ही बड़ा ऑफिस ले लेते हैं, महंगे लैपटॉप खरीद लेते हैं, बहुत सारे लोगों को हायर कर लेते हैं, लेकिन बड़ा बिजनेस धीरे धीरे बनता है। अगर आप शुरुआत में ही सारे पैसे खर्च कर देंगे तो बिजनेस को टिकाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए पैसा वहां लगाइए जहां से रिटर्न मिलेगा। अब सवाल आता है कि अगर आपके पास खुद का पैसा नहीं है तो बिजनेस के लिए फंडिंग कहां से मिलेगी। इसके 3 ऑप्शन हैं, सेल्फ फंडिंग, फ्रेंड्स एंड फैमिली और बैंक लोन एंड इन्वेस्टर्स। अगर आपके पास अपनी सेविंग है तो सबसे अच्छा है कि आप खुद अपने पैसे से शुरुआत करें। अगर आपके परिवार या दोस्तों को आप पर भरोसा है तो वे भी आपकी मदद कर सकते हैं, और अगर आपका आइडिया बड़ा है तो बैंक लोन या इन्वेस्टर्स से भी पैसा जुटाया जा सकता है। लेकिन एक चीज याद रखिए, बिजनेस तभी शुरू करें जब आपके पास पहले 6 महीने के खर्च चलाने के लिए पैसे हों। अध्याय 4, बिजनेस में फेल होने से बचने के लिए क्या करें। अमन ने बड़ी मेहनत से एक कैफे खोला। शुरुआती कुछ महीने ठीक चले, लेकिन फिर सेल्स गिरने लगी, कस्टमर्स कम होते गए और कुछ ही महीनों में कैफे बंद करना पड़ा। अमन की सबसे बड़ी गलती क्या थी? उसने बिजनेस के 3 सबसे जरूरी नियम नहीं माने। पहला नियम, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, सही स्ट्रेटेजी भी बनाइए। कई लोग सोचते हैं कि अगर उनका प्रोडक्ट अच्छा है तो बिजनेस चल जाएगा, लेकिन सच यह है कि सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट काफी नहीं होता। आपका प्रोडक्ट भले ही कितना भी अच्छा हो, अगर लोग उसके बारे में नहीं जानते तो कोई उसे खरीदेगा ही नहीं। यही कारण है कि मार्केटिंग उतनी ही जरूरी है जितना कि प्रोडक्ट। अगर आप कपड़ों का बिजनेस कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पर वीडियो बनाइए। अगर आप कोई सर्विस बेच रहे हैं तो कस्टमर्स से रिव्यू लीजिए। अगर आप कोई ऐप लॉन्च कर रहे हैं तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करिए। बेस्ट प्रोडक्ट नहीं, बेस्ट मार्केटेड प्रोडक्ट बिकता है। दूसरा नियम, अपने कस्टमर्स को समझिए। अक्सर लोग अपनी पसंद से बिजनेस चलाने लगते हैं, लेकिन आपको वही बेचना चाहिए जो लोग खरीदना चाहते हैं। आपका कस्टमर क्या सोचता है, उसे क्या चाहिए, वो कहां से खरीदता है। अगर आप अपने कस्टमर की जरूरत को नहीं समझेंगे तो आपका बिजनेस ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इसी वजह से स्विगी, ओयो और निकाह जैसे ब्रांड सफल हुए, क्योंकि उन्होंने कस्टमर्स की जरूरतों को समझा और उसी के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स बनाए। तीसरा नियम, बार बार एक्सपेरिमेंट कीजिए। सफल बिजनेस वही होते हैं जो नए नए तरीके अपनाते हैं। फ्लिपकार्ट ने कैश ऑन डिलीवरी शुरू किया क्योंकि लोग ऑनलाइन पेमेंट करने से डरते थे। जियो ने फ्री डेटा देकर पूरे मार्केट को बदल दिया। इंस्टाग्राम ने पहले सिर्फ फोटो शेयरिंग ऐप के रूप में शुरुआत की, फिर धीरे धीरे वीडियो कंटेंट और शॉपिंग को भी जोड़ दिया। इसीलिए अगर आपका पहला तरीका काम नहीं कर रहा तो नए तरीके ट्राई करें। अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड करें, नए मार्केटिंग आइडियाज अपनाएं, कस्टमर्स से फीडबैक लीजिए और उसी के हिसाब से बदलाव करें। अब आप समझ गए होंगे कि बिजनेस में फेल होने से बचने के लिए क्या जरूरी है। लेकिन एक और जरूरी चीज है, बिजनेस ग्रोथ की सही स्ट्रेटेजी। अगर आपने बिजनेस शुरू कर भी लिया तो उसे बड़ा कैसे बनाएंगे, यही हम अगले अध्याय में सीखेंगे। अपने बिजनेस को तेजी से ग्रो कैसे करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा पॉइंट पसंद आया। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो अब बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। अध्याय 5, अपने बिजनेस को तेजी से ग्रो कैसे करें। आपने बिजनेस शुरू कर लिया, लेकिन असली सवाल यह है, उसे बड़ा कैसे बनाएं। बहुत से लोग सालों साल बिजनेस चलाते हैं, लेकिन वे आगे नहीं बढ़ पाते। उनका बिजनेस एक ही जगह रुक जाता है। लेकिन कुछ लोग 2-3 सालों में अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। आखिर ऐसा क्या अलग करते हैं ये लोग?
पहला तरीका, स्केलेबिलिटी। अगर आपका बिजनेस ऐसा है जिसे बढ़ाया जा सकता है तो ही वह बड़ा हो सकता है। मान लीजिए आप एक लोकल दुकान चला रहे हैं और आपका बिजनेस आपकी मौजूदगी पर निर्भर है। जब तक आप दुकान में रहेंगे सेल्स होंगी, लेकिन अगर आप किसी वजह से एक हफ्ते के लिए बंद कर दें तो बिजनेस रुक जाएगा। ऐसे बिजनेस कभी बड़े नहीं होते। इसीलिए अपना बिजनेस ऐसा बनाइए जो आपकी मौजूदगी के बिना भी काम करे। ऑनलाइन स्टोर खोलिए, डिस्ट्रीब्यूटर जोड़िए, फ्रेंचाइजी मॉडल अपनाइए या फिर एक ऐसा सिस्टम बनाइए जो आपके बिना भी काम कर सके। दूसरा तरीका, मार्केटिंग को ऑटोमेटेड बनाइए। बिजनेस ग्रो करने के लिए सबसे जरूरी है ज्यादा लोगों तक पहुंचना, और यह सिर्फ 2 तरीकों से हो सकता है, ऑर्गेनिक और पेड मार्केटिंग। ऑर्गेनिक मार्केटिंग में सोशल मीडिया पर रेगुलर कंटेंट पोस्ट करना, अपने कस्टमर्स को एंगेज करना और उन्हें बार बार वापस लाने की स्ट्रेटेजी बनाना शामिल है। वहीं पेड मार्केटिंग में फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल एड्स और इन्फ्लुएंसर प्रमोशन आते हैं। अगर आप सही तरीके से मार्केटिंग करेंगे तो आपका बिजनेस तेजी से बढ़ेगा। तीसरा तरीका, राइट टीम बनाइए। कोई भी बड़ा बिजनेस सिर्फ एक इंसान की मेहनत से नहीं बनता, बल्कि एक शानदार टीम से बनता है। अमेज़न, टेस्ला, रिलायंस, ये सब सिर्फ उनके फाउंडर की वजह से बड़े नहीं हुए, बल्कि उनकी बेहतरीन टीम की वजह से हुए। सही लोगों को हायर कीजिए, उन्हें सही काम दीजिए और उनकी स्किल्स को ग्रो करने का मौका दीजिए। चौथा तरीका, नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जोड़िए। अगर आपका बिजनेस एक ही चीज पर निर्भर है तो वह ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। देखिए, एप्पल को पहले सिर्फ कंप्यूटर बनाता था, फिर आईफोन, आईपैड, एप्पल वॉच और अब एप्पल सर्विसेज भी शुरू कर दी। अगर आपको सर्विसेज भी शुरू कर दी, बिजनेस को ग्रो करना है तो नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जोड़ते रहिए। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, कस्टमर एक्सपीरियंस। अगर लोग आपकी सर्विस से खुश नहीं होंगे तो वे दोबारा नहीं आएंगे। अमेज़न की सक्सेस का सबसे बड़ा कारण यही है कि वह अपने कस्टमर्स को सबसे ज्यादा अहमियत देता है। अगर आप अपने कस्टमर्स को खुश रखेंगे तो आपका बिजनेस खुद ब खुद ग्रो करेगा। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो अगले अध्याय में जानेंगे कि बिजनेस में प्रॉफिट कैसे बढ़ाएं और लॉस से कैसे बचें। अध्याय 6, बिजनेस में प्रॉफिट कैसे बढ़ाएं और लॉस से कैसे बचें। बिजनेस का असली मकसद क्या है? मुनाफा कमाना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सेल्स तो होती है पर प्रॉफिट नहीं आता। आखिर ऐसा क्यों होता है? पहला कारण, कम मार्जिन, लो प्रॉफिट मार्जिन। बहुत से लोग सोचते हैं कि ज्यादा सेल्स होगी तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर आपका मार्जिन ही कम है तो लाखों की सेल्स के बाद भी आप ज्यादा मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। इसलिए अपने प्रोडक्ट की कीमत ऐसे सेट करें कि आपको प्रॉफिट भी मिले और कस्टमर को वैल्यू भी मिले। अगर आप सिर्फ कम प्राइस के चक्कर में रहेंगे तो बिजनेस सरवाइव नहीं कर पाएगा। दूसरा कारण, अनावश्यक खर्चे। जब बिजनेस ग्रो करता है तो खर्चे भी बढ़ते हैं। कई बार हम ऐसे खर्च कर देते हैं जो जरूरी नहीं होते, जैसे महंगे ऑफिस, ज्यादा स्टाफ, फालतू एडवर्टाइजिंग वगैरह। हर खर्च को दोबारा देखिए और सोचिए, क्या ये वाकई में जरूरी है? सिर्फ उन्हीं चीजों पर खर्च करें जो आपके बिजनेस की ग्रोथ में सीधा योगदान दे रही हैं। तीसरा कारण, सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर रहना। अगर आप सिर्फ एक ही तरीके से पैसा कमा रहे हैं तो बिजनेस का खतरा ज्यादा रहेगा। हमेशा मल्टीपल इनकम स्ट्रीम बनाइए। अगर आप प्रोडक्ट बेचते हैं तो सर्विस भी जोड़िए। अगर आप कोचिंग देते हैं तो ई बुक्स और डिजिटल कोर्स भी बेचिए। अलग अलग इनकम सोर्स होने से आपका बिजनेस सुरक्षित रहेगा। चौथा कारण, कस्टमर लॉयल्टी की कमी। नए कस्टमर्स लाना महंगा है, लेकिन पुराने कस्टमर्स को बनाए रखना ज्यादा आसान और फायदेमंद है। अगर आप अपने पुराने कस्टमर्स को खुश रखेंगे तो वे बार बार खरीदेंगे और बिजनेस ग्रो करेगा। इसके लिए लॉयल्टी प्रोग्राम, रेफरल प्रोग्राम और अच्छी कस्टमर सर्विस देना जरूरी है। पांचवा कारण, गलत फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर आप अपने बिजनेस का पैसा सही तरीके से मैनेज नहीं कर रहे तो आप प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। हर महीने अपने खर्चों और इनकम का हिसाब रखिए, अकाउंट्स को ट्रैक कीजिए और अपने कैश फ्लो को समझिए। बिजनेस में पैसा कमाना जितना जरूरी है, उसे सही तरीके से मैनेज करना उतना ही जरूरी है। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपने बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाएं जो लोगों के दिमाग में हमेशा बना रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा पॉइंट पसंद आया। बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। अध्याय 7, ब्रांडिंग। आपका बिजनेस क्यों याद रहना चाहिए?
क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कंपनियों के प्रोडक्ट्स देखते ही हमें उनका नाम याद आ जाता है? एप्पल, टाटा, अमूल, नाइक और हल्दीराम्स जैसे ब्रांड्स की खासियत क्या है? इनका नाम सुनते ही एक इमेज हमारे दिमाग में बन जाती है। यही होती है ब्रांडिंग। अगर आपका बिजनेस सिर्फ एक नाम या दुकान भर है तो लोग उसे भूल सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक पहचान, एक इमोशन और एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बना लिया तो लोग आपको कभी नहीं भूलेंगे। अब सवाल यह है, ब्रांड कैसे बनता है? पहला तरीका, आपका क्यों, वाई। साइमन सिनेक कहते हैं, लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वे उसके पीछे का कारण खरीदते हैं। मतलब अगर आपका बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने के लिए है तो यह एक दुकान रहेगा, लेकिन अगर आपका बिजनेस एक बड़ा मकसद लेकर चलता है तो वह ब्रांड बन जाता है। अमूल सिर्फ दूध नहीं बेचता, वह द टेस्ट ऑफ इंडिया है। नाइक सिर्फ जूते नहीं बेचता, वह जस्ट डू इट वाला एटीट्यूड बेचता है। आपका बिजनेस लोगों की लाइफ में क्या बदलाव ला रहा है, यही आपका ब्रांड बनेगा। दूसरा तरीका, यूनिक आइडेंटिटी। कोई भी ब्रांड अपनी पहचान से जाना जाता है, जैसे उसका लोगो, कलर, टैगलाइन और डिजाइन। सोचिए, जब भी आप कोका कोला देखते हैं वह लाल रंग और सफेद लिखावट में होता है। मैकडॉनल्ड्स का गोल्डन मैम देखते ही भूख लगने लगती है। इसलिए अपने बिजनेस के लिए एक यूनिक लोगो, कलर, थीम और ब्रांडिंग स्टाइल बनाइए जिसे देखकर लोग तुरंत पहचाने। तीसरा तरीका, कंसिस्टेंसी। एक ब्रांड तभी बनता है जब वह लगातार एक ही मैसेज देता है। अगर अमूल हर साल अपना स्लोगन बदल देता तो क्या हम उसे इतनी आसानी से पहचान पाते? अगर आपको ब्रांड बनाना है तो हर जगह, सोशल मीडिया, वेबसाइट, दुकान, पैकेजिंग, हर जगह एक जैसा मैसेज और एक जैसी पहचान होनी चाहिए। चौथा तरीका, स्टोरी टेलिंग। हर बड़ा ब्रांड एक कहानी से जुड़ा होता है। जोमैटो सिर्फ फूड डिलीवरी नहीं करता, वह फूड लवर्स की स्टोरी सुनाता है। फेविकॉल सिर्फ गोंद नहीं बेचता, वह अटूट बंधन की कहानी दिखाता है। आपका बिजनेस भी एक कहानी होना चाहिए, एक ऐसी कहानी जिससे लोग खुद को जोड़ सकें। पांचवा तरीका, कस्टमर एक्सपीरियंस। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन सर्विस खराब है तो लोग दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप अपने कस्टमर को इतना अच्छा एक्सपीरियंस देंगे कि वे दूसरों को भी बताएं तो आपका ब्रांड बन जाएगा। अच्छा ब्रांड सिर्फ विज्ञापन से नहीं बल्कि लोगों की पॉजिटिव फीलिंग्स से बनता है। तो अब सवाल यह है, क्या आपका बिजनेस भी सिर्फ एक दुकान बनकर रह जाएगा या आप इसे एक ब्रांड बनाएंगे? अगले अध्याय में जानेंगे कि कस्टमर को बार बार वापस कैसे लाएं और उनका भरोसा कैसे जीतें। अध्याय 8, ग्राहक को बार बार वापस कैसे लाएं। एक बार ग्राहक आया, कुछ खरीदा और चला गया। क्या यह बिजनेस का सही तरीका है? नहीं। असली बिजनेस वह होता है जहां कस्टमर बार बार वापस आए और आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का हिस्सा बन जाए। क्या आपने कभी सोचा कि एप्पल के यूजर्स बार बार एप्पल ही क्यों खरीदते हैं? मैकडॉनल्ड्स के ग्राहक बार बार वहीं क्यों जाते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है रिलेशनशिप बिल्डिंग। अगर आप सिर्फ एक बार की सेल्स पर फोकस करेंगे तो आपका बिजनेस कभी ग्रो नहीं करेगा, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म कस्टमर बनाने पर फोकस करेंगे तो आपका बिजनेस खुद ब खुद बढ़ेगा। पहला तरीका, पर्सनल कनेक्शन बनाइए। जब भी कोई ग्राहक आपके पास आए तो उसे सिर्फ एक नंबर की तरह ना देखें, उसका नाम याद रखें, उसकी पसंद नापसंद समझें और उसे स्पेशल फील कराएं। छोटे बिजनेस इसी चीज में आगे निकल सकते हैं। बड़े ब्रांड्स के पास पर्सनल टच नहीं होता, लेकिन आप यह कर सकते हैं। दूसरा तरीका, लॉयल्टी प्रोग्राम। आपने देखा होगा कि बड़े ब्रांड्स अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट कूपन, कैशबैक और पॉइंट्स ऑफर करते हैं। जोमैटो गोल्ड, अमेज़न प्राइम और स्टारबक्स रिवॉर्ड्स इसी का उदाहरण है। अगर आप अपने कस्टमर्स को कुछ एक्स्ट्रा देंगे तो वे बार बार आपके पास ही आएंगे। तीसरा तरीका, फॉलो अप और एंगेजमेंट। बहुत से बिजनेस कस्टमर से एक बार मिलने के बाद उन्हें भूल जाते हैं, लेकिन स्मार्ट बिजनेस हर कुछ हफ्तों में फॉलो अप करता है। व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजिए, ईमेल में ऑफर दीजिए, फेस्टिवल के मौके पर विश कीजिए। अगर आपको लगता है कि यह छोटा काम है तो याद रखिए, छोटे काम ही बड़ा ब्रांड बनाते हैं। चौथा तरीका, बेस्ट कस्टमर को वीआईपी फील कराइए। हर बिजनेस में कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो बार बार खरीदते हैं और सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं। उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दीजिए, एक खास ऑफर भेजिए, उन्हें पहले से नए प्रोडक्ट्स की जानकारी दीजिए, एक्सक्लूसिव सर्विस दीजिए। अगर आप उन्हें खास फील कराएंगे तो वे आपके ब्रांड के एम्बेसडर बन जाएंगे और दूसरों को भी आपके बारे में बताएंगे। पांचवा तरीका, क्वालिटी और सर्विस में कभी समझौता न करें। ग्राहक बार बार वहीं आता है जहां उसे अच्छा अनुभव मिले। अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस एक बार खराब निकली तो ग्राहक दोबारा नहीं आएगा।
इसलिए हमेशा अपनी क्वालिटी मेंटेन करें और कस्टमर सर्विस को टॉप लेवल पर रखें। हर कस्टमर की शिकायत को सीरियसली लें और उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। तो अब सवाल यह है, क्या आप सिर्फ एक बार की सेल्स पर ध्यान देंगे या अपने ग्राहकों को बार बार वापस लाने की स्ट्रेटेजी बनाएंगे? अगले अध्याय में जानेंगे कि कैसे छोटे बिजनेस बड़े ब्रांड्स से मुकाबला कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अध्याय 9, छोटे बिजनेस बड़े ब्रांड्स से कैसे मुकाबला कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि आपका छोटा बिजनेस बड़े ब्रांड्स से मुकाबला नहीं कर सकता? क्या आपके पास कम संसाधन, कम पैसा और कम मार्केटिंग बजट है? अगर हाँ, तो यह अध्याय आपके लिए बहुत जरूरी है। बड़े ब्रांड्स के पास भारी बजट, बड़े विज्ञापन और पॉपुलर सेलिब्रिटीज होते हैं, लेकिन उनके पास एक चीज की कमी होती है, पर्सनल टच। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। छोटे बिजनेस अपनी कस्टमर रिलेशनशिप, लोकल कनेक्शन और अनोखे आइडिया से बड़े ब्रांड्स को टक्कर दे सकते हैं। पहला तरीका, लोकल मार्केट पर फोकस करें। बड़े ब्रांड्स पूरे देश या दुनिया पर फोकस करते हैं, लेकिन आप अपने शहर, कस्बे या गली में सबसे बड़ा नाम बन सकते हैं। लोकल मार्केटिंग का मतलब है गूगल माई बिजनेस पर अपनी उपस्थिति मजबूत करें, लोकल इवेंट्स में हिस्सा लें, अपने ग्राहकों को पर्सनली पहचानें और उनसे जुड़े रहें। अगर आपके कस्टमर्स को आपकी दुकान या सर्विस से अपनापन महसूस होगा, तो वे बड़े ब्रांड्स को छोड़कर आपके पास ही आएंगे। दूसरा तरीका, यूनिक सेलिंग पॉइंट। यूनिक सेलिंग पॉइंट (USP) बनाएं। अगर आप वही बेच रहे हैं जो बड़े ब्रांड्स बेच रहे हैं, तो लोग आपको क्यों चुनेंगे? आपको कुछ ऐसा देना होगा जो दूसरों के पास ना हो सकता है आपकी सर्विस ज्यादा पर्सनलाइज्ड हो, आपका प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा हो, या आपकी कीमत ज्यादा अफोर्डेबल हो। अपने बिजनेस के सबसे खास पहलू को पहचानें और उसे प्रमोट करें। तीसरा तरीका, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें। बड़े ब्रांड्स महंगे विज्ञापन करते हैं, लेकिन आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसी फ्री प्लेटफॉर्म से अपना नाम बना सकते हैं। हर दिन वीडियो, पोस्ट और स्टोरीज डालिए, अपने कस्टमर से बातचीत कीजिए और खुद को एक्सपर्ट बनाइए। लोग अब ऑनलाइन ढूंढते हैं और अगर आप वहां मौजूद रहेंगे तो आपको ज्यादा ग्राहक मिलेंगे। चौथा तरीका, कस्टमर सर्विस को अपना हथियार बनाइए। बड़े ब्रांड्स के पास लाखों ग्राहक होते हैं, इसलिए वे हर ग्राहक पर ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते, लेकिन आप हर ग्राहक को स्पेशल फील करवा सकते हैं। जब भी कोई ग्राहक आपसे कुछ खरीदे तो उसे अच्छे से गाइड करें, उसकी हर प्रॉब्लम का हल दें और उसे ऐसा एक्सपीरियंस दें जो वह कभी ना भूले। याद रखें, खुश ग्राहक आपके सबसे बड़े प्रमोटर होते हैं। पांचवां तरीका, अपने ब्रांड की स्टोरी बनाइए। लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वे कहानियां खरीदते हैं। अगर आपके बिजनेस की एक अच्छी स्टोरी होगी, कैसे आपने शुरुआत की, किन मुश्किलों का सामना किया और क्यों आप यह काम कर रहे हैं, तो लोग आपसे जुड़ेंगे। अपने ब्रांड को सिर्फ एक दुकान की तरह मत चलाइए, उसे एक कहानी बनाइए जिससे लोग कनेक्ट कर सकें। तो अब सवाल यह है, क्या आप बड़े ब्रांड से डरेंगे या स्मार्ट तरीके से मुकाबला करेंगे? अगला अध्याय बताएगा कि बिजनेस में लगातार ग्रोथ कैसे करें और असली सफलता कैसे पाएं। अध्याय 10, बिजनेस में लगातार ग्रोथ कैसे करें। अगर आपने एक अच्छा बिजनेस शुरू कर लिया है और वह अच्छा चल रहा है, तो अब अगला सवाल यह है, कैसे इसे और बड़ा किया जाए। बहुत से बिजनेस कुछ समय तक अच्छा करते हैं, लेकिन फिर रुक जाते हैं। इसका कारण यह है कि वे ग्रोथ के लिए जरूरी स्ट्रेटेजी नहीं अपनाते। पहला तरीका, नई ऑडियंस तक पहुंचे। अगर आपके पास 100 ग्राहक हैं, तो अगला टारगेट होना चाहिए 1000 ग्राहक बनाना। इसके लिए आपको नए तरीकों से लोगों तक पहुंचना होगा। ऑनलाइन एड्स, सोशल मीडिया प्रमोशन, रेफरल स्कीम और पार्टनरशिप्स का इस्तेमाल करें। जितने ज्यादा लोग आपके बारे में जानेंगे, उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। दूसरा तरीका, अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को एक्सपैंड करें। अगर आप सिर्फ एक ही चीज बेच रहे हैं, तो आपकी ग्रोथ एक लिमिट तक ही होगी। नए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जोड़िए, जिससे आपके पुराने ग्राहक भी बार बार आएं और नए ग्राहक भी जुड़ें। अगर आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं, तो डिलीवरी सर्विस भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप कपड़ों की दुकान चला रहे हैं, तो एक्सेसरीज और फुटवियर भी जोड़ सकते हैं। तीसरा तरीका, ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। बड़े बिजनेस इसलिए बड़े होते हैं क्योंकि वे अपने काम को ऑटोमेट कर लेते हैं। CRM सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन ऑर्डर सिस्टम, चैटबॉट्स और डिजिटल पेमेंट्स जैसी चीजें अपनाइए, ताकि आपका बिजनेस तेजी से स्केल कर सके। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल आपके बिजनेस को कई गुना तेजी से बढ़ा सकता है। चौथा तरीका, टीम बनाइए और डेलीगेट कीजिए। अगर आप हर काम खुद करेंगे, तो बिजनेस कभी बड़ा नहीं होगा। एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाइए, काम डेलीगेट कीजिए और खुद को सिर्फ ग्रोथ प्लानिंग में इन्वॉल्व कीजिए।
जितना ज्यादा आप लीडरशिप पर फोकस करेंगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो करेगा। 5वां तरीका, लगातार सीखते रहिए। बिजनेस में ग्रोथ कभी नहीं रुकती, और अगर आप नई चीजें सीखना बंद कर देंगे तो आपका बिजनेस भी रुक जाएगा। हर हफ्ते कुछ नया सीखिए, नई मार्केटिंग ट्रेंड्स, नई सेल्स टेक्निक्स और नए बिजनेस मॉडल्स को समझिए। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपने बिजनेस को उसी लेवल पर रखना चाहते हैं या इसे लगातार आगे बढ़ाना चाहते हैं? अगले अध्याय में जानेंगे कि बिजनेस में सफलता को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि आप अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं इस अमेजिंग बुक के निष्कर्ष की ओर। निष्कर्ष, आपका सफर अब शुरू होता है। अगर आपने इस किताब को पूरा पढ़ा है तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ सपना देखने वाले नहीं हैं, बल्कि उसे पूरा करने के लिए कदम उठाने वाले इंसान हैं। आपने समझ लिया है कि स्टार्टअप सिर्फ एक आइडिया नहीं होता, बल्कि यह एक सोच, एक मेहनत और एक सफर होता है। आपने सीखा कि कैसे एक सही बिजनेस आइडिया चुनना है, मार्केट रिसर्च कैसे करनी है, ब्रांड कैसे बनाना है और अपने बिजनेस को भीड़ से अलग कैसे दिखाना है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अब आपको एक्शन लेना होगा। याद रखें, परफेक्ट समय कभी नहीं आएगा। कई लोग सोचते हैं कि जब उनके पास ज्यादा पैसा होगा, जब ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, जब सही मौके मिलेंगे, तभी वे अपना बिजनेस शुरू करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसा परफेक्ट समय कभी नहीं आता। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि शुरुआत कब करें, तो जवाब बहुत सिंपल है, अभी। छोटे कदम से शुरुआत करें, अपने आइडिया को टेस्ट करें और धीरे धीरे ग्रोथ पर फोकस करें। बिजनेस की असली ताकत सीखने और एडजस्ट करने की क्षमता। हर सफल बिजनेस का सफर सीधा नहीं होता। रास्ते में चुनौतियां आती हैं, गलतियां होती हैं और कई बार निराशा भी हाथ लगती है। लेकिन जो लोग सीखते हैं और अपने आप को लगातार एडजस्ट करते हैं, वे ही आगे बढ़ते हैं। अगर एक तरीका काम नहीं कर रहा तो उसे बदलिए। अगर मार्केट में बदलाव हो रहा है तो खुद को अपडेट करिए। अगर आपको किसी चीज की जानकारी नहीं है तो उसे सीखिए। आप अकेले नहीं हैं। किताबें और मेंटर्स आपके सबसे बड़े गाइड हैं। इस सफर में आपको बहुत सारी नई चीजें सीखनी पड़ेंगी और इसके लिए किताबें सबसे बेहतरीन गुरु होती हैं। कई किताबें हैं जो आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती हैं। उदाहरण के लिए साइकोलॉजी ऑफ मनी। यह किताब सिखाती है कि पैसे के साथ हमारा व्यवहार किस तरह हमें अमीर या गरीब बनाता है। द आर्ट ऑफ रिस्क यह समझने में मदद करती है कि बिजनेस में रिस्क कैसे लेना चाहिए और कैसे इसे अपनी स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं। 0 to 1 यह आपको सिखाती है कि कैसे एक इनोवेटिव और यूनिक स्टार्टअप खड़ा किया जाए। इकिगाई यह जापानी तरीका सिखाता है कि कैसे हम अपने पैशन, स्किल और मार्केट डिमांड के बीच बैलेंस बना सकते हैं। थिंक स्ट्रेट यह किताब आपको क्लियर और फोकस्ड सोच विकसित करने में मदद करती है, ताकि आप डिस्ट्रैक्शन से बचकर सही फैसले ले सकें। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो हर दिन कुछ न कुछ सीखने की आदत डालिए। पढ़िए, एक्सपेरिमेंट करिए और अपने मेंटर्स और बिजनेस आइडल्स से सीखिए। क्या आप तैयार हैं? अब आपके पास बिजनेस शुरू करने की पूरी गाइड है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप इसे सिर्फ पढ़कर छोड़ देंगे या कुछ कदम भी उठाएंगे? हर बड़ा बिजनेस कभी न कभी एक छोटे से आइडिया के साथ शुरू हुआ था। आज का छोटा कदम ही कल की बड़ी सक्सेस बनता है। इस सफर में हो सकता है कि कई बार आपको लगे कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए, लेकिन याद रखिए, सफल लोग वही होते हैं जो मुश्किल वक्त में भी आगे बढ़ते रहते हैं। अगर कोई भी बिजनेस आसान होता तो हर कोई इसे कर रहा होता। इसलिए अगर आपने यह किताब पूरी पढ़ी है तो अब इसे सिर्फ याद मत रखिए, इसे अपने जीवन में लागू कीजिए। आपका स्टार्टअप, आपका सपना, आपकी मेहनत, यह सब मिलकर आपकी सक्सेस स्टोरी बनाएंगे। अब आप इस किताब को बंद कर सकते हैं, लेकिन अपने सपनों के दरवाजे खोल दीजिए। सफर शुरू हो चुका है।